चलिए सबसे पहले बात करते हैं थॉर की। तो वो एक एसगार्डियन गॉड है जिसके कारण थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके पास गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, स्टेमिना और हीलिंग फैक्टर है। थॉर की एज भी काफी धीरे बढ़ती है। वो कई हजार सालों से जिंदा है और आने वाले कई हजार सालों तक जिंदा रहने वाला है। गॉड ऑफ थंडर थॉर वेदर को कंट्रोल कर सकता है। उसके पास लाइटनिंग प्रोजेक्शन और थंडर को कंट्रोल करने की पावर है। थॉर के पास कई पावरफुल वेपन्स भी है जिनमें से म्योनलिर और स्टॉर्मबेकर भी शामिल है। थॉर की पहली मूवी में उसने डिस्ट्रॉयर को ही खत्म कर दिया था जिसे खुद ओडिन ने अपनी वॉलेट की सिक्योरिटी के लिए रखा था। थॉर अपने म्योनलिर से सेकोविया को भी पूरी तरह से नष्ट कर चुका था। थॉर रैग्नारॉक में थॉर ने सर्टर को हराया था और हल्क को भी अच्छी खासी टक्कर दी थी। एवेंजर्स एंड गेम में भी वो थॉर ही था जिसने सभी एवेंजर्स के हारने के बाद भी लड़ाई में अपनी जान फूंक दी थी और इन्फिनिटी स्टोन्स के पावर को ओवरपावर करके थैनोस की छाती में स्टॉर्मबेकर घुसा दिया था, जो कि दिखाता है कि एमसीयू का थॉर बहुत ज्यादा पावरफुल है। एमसीयू के साथ कॉमिक्स का थॉर भी कुछ कम नहीं है, वो एमसीयू से भी ज्यादा पावरफुल है। कॉमिक्स का थॉर तो हल्क को एक बार बेहोश भी कर चुका है और द माइटी थॉर सीरीज में उसने गैलेक्टस को भी नॉकआउट कर दिया था। इसके अलावा थॉर मिडगार्ड सर्पेंट को अपने हाथों से भी लिफ्ट कर चुका है, जो दिखाता है कि कॉमिक्स का थॉर एमसीयू से भी ज्यादा पावरफुल है। गॉड ऑफ लाइटनिंग एंड गॉड ऑफ स्काई यानी ज़्यूस एक ओलंपियन गॉड है। ज़्यूस सभी ओलंपियन गॉड्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। हरक्यूलिस के बाद ज़्यूस ही एकमात्र ऐसा गॉड है जिसकी फिजिकल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। ज़्यूस इतना पावरफुल है कि एक बार वो अपने पावर के दम पर एक बड़े से माउंटेन को भी उठा चुका है। बात अगर मार्वल कॉमिक्स की करे तो कॉमिक्स में भी ज़्यूस इतना शक्तिशाली है कि वो गैलेक्टस और थॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स को भी हरा चुका है। गैलेक्टस जो इतना पावरफुल है कि वो अपनी कॉस्मिक पावर से किसी को भी खत्म कर सकता है। उसी गैलेक्टस की कॉस्मिक पावर का ज़्यूस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यूस एक गॉड है, इसलिए उसके पास भी गॉड लाइक स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, स्टेमिना और हीलिंग फैक्टर है। ज़्यूस एक लाइटनिंग गॉड है, इसलिए वो लाइटनिंग का सामना कर सकता है और उससे पावरफुल अटैक भी कर सकता है। इसके अलावा ज़्यूस फ्लाई कर सकता है, पावरफुल थंडर अटैक कर सकता है, वेदर को भी कंट्रोल और मैनिपुलेट कर सकता है एंड डीसी के साथ वो मैजिक भी कर सकता है। ज़्यूस यूनिवर्स की सारी लैंग्वेज जानता है और अपनी टेलीपोर्टेशन पावर से खुद को टेलीपोर्ट भी कर सकता है। इसके अलावा ज़्यूस के पास थंडरबोल्ट नाम का एक बहुत ही पावरफुल वेपन भी है जिसकी पावर स्टॉर्मबेकर के बराबर मानी जाती है। थंडरबोल्ट लाइटनिंग अटैक कर सकता है और अपने यूजर को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है। थंडरबोल्ट की पावर काफी हद तक स्टॉर्मबेकर की तरह ही है। हालांकि मार्वल कॉमिक्स में ज़्यूस बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ब्रेव है, लेकिन एमसीयू में उसे एक डरपोक बताया गया है। कॉमिक्स में एक बार ओडिन और ज़्यूस के बीच में फाइट भी हुई थी जिसके नतीजे ने पूरी दुनिया को हिला दिया। कॉमिक्स में ज़्यूस थॉर को भी हरा चुका है। अब चलिए बात करते हैं हरक्यूलिस के पावर्स की। ओलंपियन गॉड ज़्यूस का बेटा हरक्यूलिस ओलंपियन का सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। गॉड ऑफ स्ट्रेंथ हरक्यूलिस को मार्वल कॉमिक्स में सबसे पावरफुल कैरेक्टर माना जाता है। हरक्यूलिस के पास अनलिमिटेड स्ट्रेंथ है जिस कारण वो पिछले हजारों सालों से कई वार्स में जीतता आ रहा है। मार्वल कॉमिक्स में हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ को हल्क के बराबर बताया गया है। हल्क की तरह हरक्यूलिस भी अपनी स्ट्रेंथ से थंडर क्लैप कर सकता है। हरक्यूलिस की स्पीड भी बहुत फास्ट है और वो हॉकाई की तरह बहुत ही सटीक निशाना लगा सकता है। हरक्यूलिस के अगर कोई इंजरी हो जाती है तो बहुत जल्दी हील भी हो जाता है। हरक्यूलिस में सारी गॉड लाइक पावर्स है जैसे कि स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और सुपर हीलिंग। अब अगर हरक्यूलिस और थॉर के बीच बैटल होती है तो हरक्यूलिस थॉर से ज्यादा पावरफुल है क्योंकि उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ है। लेकिन कोई भी वॉर सिर्फ स्ट्रेंथ से ही नहीं जीती जा सकती। इसमें कई सारे दूसरे फैक्टर्स भी काम आते हैं जैसे कि बैटल एक्सपीरियंस, वेपन स्ट्रेंथ एंड हीलिंग एबिलिटीज। हरक्यूलिस थॉर से स्ट्रेंथ में आगे है और उसका बैटल एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी थॉर के पास ज्यादा पावर्स है। थॉर गॉड ऑफ थंडर है और थॉर रैग्नारॉक में तो वो हल्क को भी हरा चुका है। इसलिए अगर कभी थॉर और हरक्यूलिस का आमना सामना होता है तो थॉर ही जीतेगा। मार्वल कॉमिक्स में भी जब थॉर और हरक्यूलिस के बीच में फाइट हुई थी तो हमेशा थॉर ही जीता है। थॉर के पास जब स्टॉर्मबेकर होता है तो वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है और उसके इस वेपन के सामने किसी भी दुश्मन का टिक पाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, अगर इन तीनों के बीच में फाइट हो जाए तो उनमें जीतेगा कौन? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।